सूरज के ढलने के साथ आकाश में रंग बिरंगे बादलों ने एक जादुई दृश्य उपस्थित किया। एक छोटी सी बस्ती में, जहां घरों की दीवारें मिट्टी और लकड़ी से बनी थीं, वहां एक युवक आर्यन अपने सपनों के प्रति संकल्पित खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था, साथ ही उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था। वह आत्मसंदेह के जाल में उलझा हुआ था। आर्यन की आंखों में एक अदम्य चमक थी, जो बताती थी कि उसके भीतर एक अनकही शक्ति बसी हुई थी। लेकिन वह अक्सर खुद को कमजोर महसूस करता था, जैसे कि पहाड़ियों के भार के तले दबा हो। उसकी सोच थी कि यह दुनिया उसे समझ नहीं पाएगी। एक दिन जब आर्यन जंगल में टहल रहा था, उसने एक विशाल पहाड़ के सामने खड़े होकर उसे देखा। इसके शिखर पर चढ़ना उसके लिए असंभव सा लग रहा था। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में उस ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं? तभी एक पुरानी महिला, जो वहां से गुजर रही थी, ने आर्यन को देखा। उसने उसे मुस्कुराते हुए कहा, खुद के अंदर की ताकत को पहचानो। आर्यन ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। उसकी आंखों में एक नई रोशनी आई। उसने महसूस किया कि जो ताकत उसे चाहिए वह कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर है। जैसे जैसे वह उस पहाड़ की ओर बढ़ा, उसके कदमों में आत्मविश्वास का संचार होने लगा। जैसे जैसे वह पहाड़ की चढ़ाई करता गया, उसके मन में उठता हुआ संघर्ष धीरे धीरे मिटने लगा। उसने गिरकर उठने की हिम्मत पाई। हर बार जब वह गिरता, वह फिर से उठता और कहता, मैं कर सकता हूं। उसका मन यह महसूस करने लगा कि असली ताकत उसी में है, जो परिस्थितियों का सामना करता है और अपना रास्ता खुद बनाता है। आखिरकार आर्यन ने उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर खुद को जीत लिया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने समझा कि उसकी असली शक्ति उसे अंदर से जगानी थी। उसने आकाश की ओर देखा और सोचा, मैंने यह कर दिखाया। इस अनुभव ने आर्यन को सिखाया कि खुद पर विश्वास रखने से ही दुनिया आपके रास्ते झुक जाती है। इस जीत ने न केवल उसे मजबूत बनाया, बल्कि उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर दी। आर्यन अब जान चुका था कि असली ताकत हमेशा उसके अंदर मौजूद थी, उसे बस उसे जगाना था। 14 साल की उम्र में आर्यन ने पहली बार अपनी आंखों में संघर्ष की परछाई देखी। एक धूप भरे दिन जब तापमान चढ़ने लगा था, उसने अपने छोटे से गांव के तालाब के किनारे बैठकर अपने विचारों में खो जाने का निर्णय लिया। उसकी बाहें थकी हुई थीं और मन में अनगिनत सवाल थे। आसमान की नीली छतरी के नीचे बैठा उसे लगा जैसे दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसके मन में चल रही उथल पुथल को देखकर तालाब के पानी की मंथर लहरें भी सहम गईं। क्यों? यह सवाल उसके दिल में गूंज रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक अदृश्य शक्ति भी थी। उसकी दादी अक्सर कहा करती थीं, भगवान की ओर देखो बेटा, वह तुम्हें हमेशा राह दिखाएगा। आर्यन ने अपनी दादी की बातें याद की। उसे लगा जैसे गीता की बातें इसके चारों ओर गूंज रही हो। उसने गहरी सांस ली और अपनी सोच को बदलने का निश्चय किया। वह जानता था कि हालात हमेशा उसके अनुकूल नहीं रहेंगे, लेकिन उसकी सोच में शक्ति थी। जब उसने अपने भीतर के अंधकार को पहचानना शुरू किया, एक हल्का प्रकाश उसके मन में फैलने लगा। उसने सोचा, जो कृष्ण पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता।